राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि गर्मियों के मौसम में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो आज इसमें मैं लड्डू गोपाल का फुल रूटीन दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप लड्डू गोपाल को उठा लें। उठाने के बाद कुछ लोग लड्डू गोपाल को दूध पिलाते हैं, कुछ जल पिलाते हैं। तो मैं अपने लड्डू गोपाल को सुबह उठा के जल पिलाती हूँ उनको। गर्मियों का मौसम है, इसलिए मैं लड्डू गोपाल को चंदन से स्नान कराती हूँ। तो आप लोग भी चंदन से स्नान कराएं। फिर मैं हल्की टॉवल से लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछ लूँगी। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में चंदन का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी के शरीर पर चंदन लगा रही हूँ। चंदन शीतलता प्रदान करता है और इसकी सुगंध भी मनमोहक होती है। उसके बाद मेरे मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजमान है, मैं उनको चंदन से तिलक करूँगी। आप लोग चंदन से या रोली से जितने भी देवी देवता विराजमान हैं उनको तिलक करें। मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि गर्मियों में मेरे लड्डू गोपाल आराम से रह सकें। इसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को हल्की सफ़ेद ड्रेस पहनाई है, जो गर्मियों में बहुत आरामदायक रहती है। आप चाहें तो उन्हें कॉटन या खादी वाली ड्रेस पहनाएं, ताकि वो ठंडे और आरामदायक रहें। गर्मी का मौसम है, इसलिए मैं ज़्यादा भारी श्रृंगार नहीं पहना रही हूँ। इस मौसम में हल्का और सरल रखती हूँ और इसलिए मैंने घर पर बनाई तुलसी की माला पहनाई है। आप भी गर्मियों में तुलसी की माला पहनाएं। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए इन दिनों में मैं उन्हें विग भी नहीं पहना रही हूँ, ताकि उन्हें आराम रहे। सिर्फ एक सुंदर सा मुकुट पहनाया है और तुलसी की माला पहनाई है। गर्मियों में आप लड्डू गोपाल को इत्र जरूर अर्पित करें, क्योंकि इत्र सुगंधित होता है और इत्र लड्डू गोपाल को शीतलता प्रदान करता है, इसलिए आप इत्र जरूर अर्पित करें। आप देख सकते हैं आज मैंने लड्डू गोपाल जी का कितना सिंपल श्रृंगार किया है, फिर भी मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। सच में लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा सजावट से नहीं, प्रेम और भक्ति से खुशी मिलती है। कितने क्यूट लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। अब मैं लड्डू गोपाल जी को फूल अर्पित कर रही हूँ। लड्डू गोपाल जी को फूल बहुत प्रिय होते हैं। फूल की सुगंध और कोमलता भक्ति और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए भक्त अपने कान्हा जी को प्रेम से फूल अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब मैं लड्डू गोपाल जी को धूप दीप अर्पित कर रही हूँ। धूप दीप की सुगंध और दीपक की ज्योति भगवान को अति प्रिय मानी जाती है। इससे घर में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार होता है। अब मैं लड्डू गोपाल जी की आरती कर रही हूँ। आरती भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम है। आप देख सकते हैं कि मैं अब लड्डू गोपाल के लिए जलपात्र रख रही हूँ, जिसमें रोज़ ताज़ा पानी रखती हूँ, ताकि वे प्यास लगने पर इसे पी सकें। यह मेरी रोज़ की पूजा का एक हिस्सा है और मैं हर दिन इसे भरकर रखती हूँ। अब मैं लड्डू गोपाल जी को तरबूज का भोग लगा रही हूँ। आप ठंडे फलों का ही भोग लगाएं इस टाइम। गर्मियों के मौसम में भगवान को शीतलता देने वाले भोग अर्पित किए जाते हैं। आप भी तरबूज, खरबूज, खीरा, मिश्री, माखन, दही, छाछ और ठंडे दूध का भोग लगा सकते हैं। मैंने आज तरबूज का भोग लगाया है। तरबूज के भोग में तुलसी भी अर्पित किया है। आप भोग में तुलसी अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी के बिना लड्डू गोपाल का भोग अधूरा माना जाता है। गर्मियों में कई बार तुलसी का पौधा सूख जाता है या पर्याप्त पत्ते नहीं मिल पाते। ऐसे में आप तुलसी की माला को लड्डू गोपाल जी के पास रखकर भी भोग अर्पित कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, इसलिए सच्ची श्रद्धा और प्रेम से लगाया गया भोग भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। भोग अर्पित करने के बाद उसे कुछ समय के लिए मंदिर में भगवान के सामने रखा जाता है। इसके बाद वही भोग प्रसाद बन जाता है, जिसे परिवार के सभी लोगों को बांट दिया जाता है। भोग लगाने के बाद मैंने हाथ से बना ये पंखा लिया और प्यार से लड्डू गोपाल को हवा की, ताकि वह गर्मी में आराम महसूस कर सकें। मैं समझती हूँ कि कई भक्तों के पास एसी या पंखा नहीं होता, तो चिंता मत करें। आप एक साधारण पंखा घर पर बना लें, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल को किसी ऐसे कमरे में रखें जहाँ पंखा हमेशा चल रहा हो। भक्ति में सच्चा प्रेम और विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे छोटे छोटे उपाय से आप लड्डू गोपाल की सेवा पूरी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इस पंखे को लड्डू गोपाल के पास रख दिया, ताकि उन्हें जब भी गर्मी लगे वो हवा कर सकें, क्योंकि वो बाल स्वरूप हैं। गर्मियों के इस लंबे समय में जब दिन काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो आप लड्डू गोपाल को हमेशा कुछ हल्का और सरल भोग जरूर रखें। आज मैंने मखाने का भोग रखा है, जिससे लड्डू गोपाल को जब भी भूख लगे तो वो भोग ग्रहण कर सकें। तो आप भी लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ जरूर रखें। पूजा के बाद मैंने अपना राधा नाम जप काउंटर लिया और ध्यान से राधा नाम का जप किया।
राधा नाम जप करने से हमारे मन को एकाग्रता मिलती है, तनाव कम होता है और भक्ति और प्रेम का एक गहरा अनुभव होता है। इसे करने से हम राधा रानी की कृपा को अनुभव करते हैं। हमारे दिन की शुरुआत सकारात्मक होती है और एक शांत प्रेमपूर्ण ऊर्जा हमारे साथ रहती है। इसलिए हमें रोज़ थोड़ा समय निकालकर राधा नाम जप जरूर करना चाहिए। अब दोपहर का समय हो गया है और मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए ताज़ी लस्सी बना रही हूँ। आप भी दोपहर में लड्डू गोपाल को कुछ हल्का भोग जरूर अर्पित करें, जैसे छाछ, दही या लस्सी, ताकि उनका दिन आनंदमय और संतुलित रहे। मैंने वो बर्तन ले लिया है जिसमें मैं लड्डू गोपाल को लस्सी का भोग लगाऊंगी। मैंने उसमें ताज़ी लस्सी तैयार की और तुलसी पत्ते भी डाले। आप भी जब घर पर भोग लगाएं तो हर बार तुलसी पत्ते ज़रूर डालें। इस लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद मैं उनके सोने की तैयारी करूंगी। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, इसलिए आप दिन में एक बार लड्डू गोपाल को ज़रूर सुलाएं। अब मैं लड्डू गोपाल के बेड की पुरानी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने लड्डू गोपाल की पुरानी बेडशीट उठा दी है। अब मैं लड्डू गोपाल के लिए नई बेडशीट बिछाऊंगी। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप हफ्ते में एक बार लड्डू गोपाल की बेडशीट ज़रूर चेंज करें। इससे उनका स्थान हमेशा स्वच्छ और ताज़ा बना रहेगा और उनकी सेवा में भी शुद्धता बनी रहेगी। इसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। उनके पास मैंने प्यारी सी चादर बिछाई और लड्डू गोपाल को उस रूम में सुलाएं जिस रूम में पंखा चल रहा हो। अब मैं हाथ वाला पंखा लड्डू गोपाल के पास रख दूंगी, जिससे उनको गर्मी लगे तो वो अपनी हवा कर सकें। अब मैं लड्डू गोपाल को उठा दूंगी। लड्डू गोपाल को ज़्यादा देर के लिए नहीं सुलाना, आप आधा से 1 घंटे के लिए सुला सकते हो उनको दिन में। मैं लड्डू गोपाल को प्यार से उठाकर उन्हें बैठा दूंगी ताकि पूजा का समय भी पूरा हो सके और शाम की पूजा के लिए वो तैयार रहें। जब आप लड्डू गोपाल को दोपहर में आराम से सुलाने के बाद उठाएं तो सबसे पहले उन्हें थोड़ा पानी पिलाएं। तो मैं भी यहाँ लड्डू गोपाल को पानी पिला रही हूँ। अब मैं लड्डू गोपाल के संध्या की आरती की तैयारी कर रही हूँ। मैं दीपक जला लूँगी और लड्डू गोपाल के संध्या की आरती करूँगी। तो मैंने दीपक में घी डाल लिया है। अब मैं लड्डू गोपाल को धूप दीप दिखा रही हूँ। अब मैं लड्डू गोपाल की आरती कर रही हूँ। इसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को दही का भोग लगाया, क्योंकि संध्या का भोग बहुत खास होता है। आप भी संध्या में लड्डू गोपाल को भोग जरूर अर्पित करें, क्योंकि यह समय विशेष रूप से आराधना का होता है। मैंने इस भोग में तुलसी पत्ते भी डाले हैं, जिससे यह भोग और भी शुद्ध और दिव्य बन जाता है। संध्या का भोग लगाने से हमारा मन शांत होता है, हमारे दिन भर के कर्मों का समापन होता है और हमें ईश्वर की कृपा और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। आप भी संध्या का भोग लड्डू गोपाल को जरूर अर्पित करें। अब रात हो चुकी है, अब हम लड्डू गोपाल की रात की सेवा करेंगे। सबसे पहले मैंने जो लड्डू गोपाल को मुकुट पहनाया था, मैं उस मुकुट को उतार दूंगी और जितना भी मैंने श्रृंगार किया है उनका लड्डू गोपाल का, उस श्रृंगार को हटा दूंगी। रात में लड्डू गोपाल का श्रृंगार हमें बिल्कुल हल्का कर देना चाहिए। मैंने जो लड्डू गोपाल को सुबह ड्रेस पहनाई थी, मैं उस ड्रेस को भी उतार दूंगी। तो आप देख सकते हो कि मैं लड्डू गोपाल के कपड़े चेंज कर रही हूँ और हमें लड्डू गोपाल के नाइट के कपड़े पहना देने चाहिए हल्के, जिससे आरामदायक रहें। तो आप देख सकते हो कि मैंने लड्डू गोपाल को बिल्कुल हल्के कपड़े पहना दिए हैं। उसके बाद मैं वो बर्तन ले लूँगी जिसमें मैं लड्डू गोपाल को दूध पिलाती हूँ। मैंने दूध ले लिया। आप दूध को ठंडा कर लें, उसमें चीनी डाल लें और तुलसी पत्ते ज़रूर डाल लें। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल को दूध पिलाऊँगी। तो आप देख सकते हो कि मैं अभी लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा रही हूँ। मैं लड्डू गोपाल के वस्त्र चेंज करने के बाद और उनको दूध पिलाने के बाद उनका बिस्तर सेट करूँगी। तो आप लोग भी लड्डू गोपाल को सुलाने से पहले उनका बिस्तर सेट कर दें, जिससे लड्डू गोपाल को सोने में कोई दिक्कत ना हो। बिस्तर सेट करने के बाद मैंने लड्डू गोपाल को बिस्तर पर आराम से लिटा दिया है। आप लोग भी लड्डू गोपाल को बिस्तर पर आराम से लिटाएं। जब आप लड्डू गोपाल को बिस्तर पर आराम से लिटाते हैं तो कुछ देर उनकी सेवा ज़रूर करें। आप उनके पैरों को हल्के से दबा सकती हैं ताकि उन्हें आराम मिले। इस तरह आप उनकी पूरी देखभाल करें। आप देख सकते हैं यहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल के हाथ पैर दबा रही हूँ आराम से, जिससे उनको आराम मिले। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल की हाथ वाले पंखे से हवा कर रही हूँ, जिससे उनको आराम मिले। आप लड्डू गोपाल को उस रूम में सुलाएं जिसका पंखा चलता रहे और कुछ देर हाथ वाले पंखे से भी आप वो लड्डू गोपाल की हवा कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस पंखे को लड्डू गोपाल के पास ही रख दूँगी, जिससे उनको गर्मी लगे तो वो हवा कर सकें।
जब आप लड्डू गोपाल को सुलाएं तो उनके पास उनकी बांसुरी ज़रूर रखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राधा रानी रात में उनसे मिलने आती हैं और बांसुरी उनकी भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। इस तरह जब वे आराम कर रहे होते हैं तो बांसुरी की मधुर ध्वनि से उनकी भक्ति और भी गहरी हो जाती है और उनका ये रात का समय और भी दिव्य बन जाता है। जब आप लड्डू गोपाल को सुलाएं तो उनके पास सोने से पहले उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। आप उनके चरणों को हल्के से छूकर ईश्वर से उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना करें। जब मैंने लड्डू गोपाल को सुलाया तो उनके ऊपर एक हल्का सा कंबल डाल दिया है, उनका फेस नहीं ढका है, तो आप लोग भी फेस ना ढकें। लड्डू गोपाल को सुलाएं तो उनके पास एक जलपात्र ज़रूर रखें, जिससे उनको प्यास लगे तो वो जल ग्रहण कर सकें। अब मैंने अपने लड्डू गोपाल को सुला दिया है। तो ये था हमारा फुल डे रूटीन। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको फुल डे रूटीन कैसा लगा।